तुलसी विवाह, जो कार्तिक महीना में तुलसी विवाह पूजन जो सभी लोग घर पर करते हैं, तो मैं तुलसी विवाह पूजन का संक्षिप्त विधि बताता हूँ। विधि तो विशेष है, लेकिन मैं संक्षिप्त विधि बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप करके घर पर स्वयं भी तुलसी विवाह का पूजन कर सकते हैं। करना क्या है, सर्वप्रथम सभी सदस्यगण संध्याकालीन तुलसी विवाह का समारोह पूजन करने के लिए तैयार हो जाएं। नंबर 1 में क्या करें कि सर्वप्रथम जहाँ तुलसी माता आप रोपे हुए हैं, अगर गमला में है तो गमला को अच्छे से साफ सुथरा कर लेवे, या किसी स्थान पर तो वहाँ के स्थान को साफ कर लेवे। साफ करने के बाद नंबर 2 में गंगा जल से तुलसी जी को स्नान कराया जाता है, धोया जाता है। गंगा जल से तुलसी जी को स्नान कराने के बाद एक मंडप बनाई जाती है। मंडप क्या चीज़ का होता है, गन्ने ईख जो होता है, ईख का, अगर मान लीजिए तुलसी जी ऐसे हैं तो चारों बगल से ईख खड़ा करके ऊपर उसको बांध दिया जाए, मतलब एक लगे कि बीच में तुलसी जी या चारों बगल से ईख का एक मंडप बना लिया जाता है। मंडप बनवाने के बाद तुलसी जी को लाल चुंदरी पहनाया जाता है। लाल चुंदरी तुलसी माता को पहनाने के बाद 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, जिसमें सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ियाँ, लाली इत्यादि तुलसी माता को अर्पण किया जाता है। अच्छे तुलसी माता को चुंदरी पहनाकर सभी करके श्रृंगार कर ले। कुछ गहना भी पहनाया जाता है। गहना तो अगर आप जो भी सुविधा हो, आप रोल गोल्ड जो भी हो, उसकी व्यवस्था करके आप तुलसी माता को गहना भी अर्पण कर सकते हैं, गहना भी पहना सकते हैं। इतना करने के बाद आप तुलसी जी के गमले में शालिग्राम जी का एक स्थान पर स्थान देवे, एक सिंहासन ले लेवे। सिंहासन में शालिग्राम जी को रखकर तुलसी माता के बगल में एक सिंहासन पर शालिग्राम जी को बैठा देवे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर तुलसी जी में को हल्दी, चंदन, कुमकुम लगाया जाता है। हल्दी, चंदन, कुमकुम लेकर तुलसी मैया को आप लगा देवे। इतना करने के बाद देखिए, तुलसी विवाह है तो यहाँ पर सभी और भी देवता का पूजन होते हैं, तो वहाँ पर एक बगल में कलश भी रख सकते हैं। कलश पर फिर गौरी गणेश भगवान को पूजन करते हैं। गौरी गणेश भगवान कलशा का पूजन करके सभी देवी देवता का पूजन करने के बाद अब तुलसी जी और शालिग्राम जी का खुदसोचार पूजन किया जाता है। खुदसोचार पूजन में क्या होता है कि चरवा जल चढ़ा दिए, फिर वस्त्र दे दिए दोनों आदमी को, उसके बाद चंदन, अक्षत, फूल चढ़ा दिए। उसके बाद आप दीप जला दीजिए। दीप जलाने के बाद नैवेद्य में विशेष करके गन्ने का नैवेद्य बनता है। आप मिठा चढ़ा सकते हैं, साथ में आप कुछ फल जो भी है ऋतु फल वो चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा देवे। ये सब चढ़ाने के बाद दीप जला देवे। इस प्रकार से दोनों आदमी का तुलसी जी और शालिग्राम जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद जब अब हो जाता है इतना, तो अब वैवाहिक जो कार्य होता है वो अब किया जाता है। देखिए, हम लोग के परंपरा में जितने भी विधि है, वैवाहिक परंपरा में जितने भी विधि है, सभी चीज़ यहाँ किया जाता है। उसमें करने के लिए सर्वप्रथम आप लोग को वहाँ बैठकर वैवाहिक मंगल गीत भी होता है, गाया जाता है। जो भी गीत जो अब हम लोग गांव समाज में वैवाहिक जीवन में वैवाहिक परंपरा में जो गीत होती है वो गीत गाया जाता है। विधि के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, अब तुलसी जी और शालिग्राम जी का जो विवाह का विधि है, इसमें मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। 4-5 चीज़ कम से कम कर लीजिए। पहले तो पाद्य होता है, मतलब पैर धोना। शालिग्राम जी को धो दीजिए पैर, तुलसी मैया का पैर पर जल छीट दीजिए, मतलब उस भाव से। उसके बाद यहाँ एक कन्यादान का भी विधि होता है, जो अगर ब्राह्मण देवता है तो करा सकते हैं, अन्यथा आप इसको रोक सकते हैं। कन्यादान का कुछ विधि होता है। इसके बाद जब दोनों आदमी का ग्रंथि बंधन आप खुद कर सकते हैं। मान लीजिए कि शालिग्राम जी हैं, शालिग्राम जी को गमछा में आप रखे हुए हैं और तुलसी मैया को चुंदरी दिए हुए हैं, तो दोनों आदमी को एक दूसरे से ग्रंथि बंधन कर दें। ग्रंथि बंधन करने के बाद शालिग्राम जी को आप एक सिंहासन में लिए हुए उनके लेकर और 7 परिक्रमा, मतलब तुलसी माता का 7 परिक्रमा शालिग्राम जी को हाथ में रखकर आप 7 परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है कि सिंदूर कैसे दिया जाता है, देख लीजिए। जैसे मतलब आप कुछ सिंदूर ले लिए, शालिग्राम जी में स्पर्श करा दी है, फिर शालिग्राम जी के सामने स्पर्श करा ठेका कर फिर तुलसी माता के ऊपर से सिंदूर अर्पण कर देते हैं। सिंदूर यदि तुलसी मैया के ऊपर से सिंदूर आप रख दिए तो सिंदूर भी पड़ जाता है।
ये करने के बाद थोड़ा सा बगल में हुमाद कर लीजिए, हवन कर लीजिए। थोड़ा हवन करने के बाद अब दोनों आदमी का आरती किया जाता है। आरती में तो आप एक माता का आरती, एक विष्णु जी का आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद जब ये हो जाए तो एक तरह से आपका विध तुलसी पूजन का लघु रूप में अच्छे से विध हो जाएगा। इसके बाद आप वहाँ बैठकर जागरण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, श्रीमन नारायण का भगवान का जप कर सकते हैं। रात भर भजन करें, कुछ देर भजन करें। भजन करने के बाद फिर वो प्रसाद है सभी लोग अपने अपने वितरण कर लेंगे। इस प्रकार से संक्षिप्त में मैं बताया हूँ। इस प्रकार से आप तुलसी विवाह का संक्षिप्त विधि से अपने घर पर पूजा कर सकते हैं। विशेष के लिए तो एक ब्राह्मण देवता आते हैं, वो तो एक कहीं कहीं ही भी हो पाता है। अब बताते हैं कि तुलसी पूजन का अनेकों लाभ हैं। आप तुलसी माता का जो तुलसी विवाह का जो पूजन है इसका करने का बहुत विशेष लाभ है। इससे समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच स्नेह प्यार बढ़ता है और पति का आयु बढ़ता है। मतलब तुलसी माता की कृपा से पति का आयु बढ़ता है। तो ये करने का बहुत ही तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो मैं विधि बताई, इस प्रकार से आप अपने घर पर तुलसी पूजन कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।